নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি এনে এখন দেশৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ট্ৰেভেলিং সামথিং ডিফাৰেণ্ট নামৰ এটা চেনেলৰ পৰা, যিখন দেশে দশক ধৰি অসমক প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। প্ৰভাৱিত কৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, একেবাৰে মূৰৰ কামোৰণি হৈ আহিছে। বুজিছে চাগে, সেইখন হৈছে বাংলাদেশ। আহক আমি বাংলাদেশৰ বিষয়ে, আমাৰতো ধাৰণা এটা আছে বাংলাদেশৰ বিষয়ে, কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত কি কৈছে তাকে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আমি শেষত কিছু ডিছকাছ কৰিম। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। ভাৰতৰ দৰে, আমাৰ দৰে, অসমৰ দৰে গোটেই পৰিৱেশ বা প্ৰকৃতি একেই। दोस्तों, बांग्लादेश जो कभी भारत का एक अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन सन 1947 में भारत की आजादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन सन 1971 में बंगाल मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग के द्वारा एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। दोस्तों, ऐसे ही बांग्लादेश के ऐसे कई हैरान कर देने वाली रोचक तथ्य हैं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी सीमाओं को पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को भारत के साथ साझा करती है, तथा दक्षिणी और पूर्वी सीमा में म्यांमार से, तथा साउथ में बे ऑफ बंगाल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड बिगेस्ट बे ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आकार के लिहाज से हमारे देश के एक राज्य उड़ीसा से भी छोटी है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 90.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और तकरीबन 8.5% हिंदू धर्म को तथा 0.6% क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। दोस्तों, जनसंख्या के लिहाज से यह देश विश्व में 8वें नंबर पर आता है। इसके अलावा बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या आबादी वाला देश है। दोस्तों, छोटा सा देश बांग्लादेश अपनी आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। दोस्तों, एक मजेदार फैक्ट ये भी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया, जिसका पॉपुलेशन केवल 14 करोड़ है, वहीं इतना सा देश बांग्लादेश जिसका पॉपुलेशन 16.14 करोड़ है, यानी कि रसिया की जनसंख्या से भी ज्यादा। आप समझ सकते होंगे। दोस्तों, साथ ही साथ बांग्लादेश पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहु आबादी वाला देश है। दोस्तों, इस देश की राजधानी ढाका है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ढाका पूरे विश्व का 10वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में बांग्लादेशी टाका चलता है, जो कि हमारे रुपए से थोड़ा कमजोर है, यानी कि 100 भारतीय रुपया बराबर 115 बांग्लादेशी टाका। दोस्तों, अगर लिटरेसी की बात की जाए तो इस देश में 72% लोग शिक्षित हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में भी हमारे देश के तरह ही बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है और इस देश का कॉलिंग कोड +880 है। नदियों का देश। दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, बांग्लादेश में तकरीबन 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। यही नहीं दोस्तों, एशिया की 3 बड़ी नदियां मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भी इसी देश से गुजरते हुए सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि बांग्लादेश में ही पाई जाती है। दोस्तों, एक सर्वे के माने तो बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 67% भूमि उपजाऊ है। यही कारण है कि यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि पर ही डिपेंड है। बांग्लादेश के झंडे का विशेष महत्व है। दोस्तों, बांग्लादेश के झंडे में हरे और लाल रंग 2 रंग उपयोग किया जाता है। जहां हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेश मुक्ति की लड़ाई में अपने खून बहाने वाली अपनी सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गीतों को 1 से अधिक देशों के राष्ट्रगान होने का दर्जा प्राप्त है।
दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। समलैंगिक पर पूर्ण रूप से बैन। दोस्तों जहां यूरोपियन कंट्री में समलैंगिक को पूर्ण रूप से कानूनी मान्य दिया जाता है, वहीं बांग्लादेश में समलैंगिक को पूर्ण रूप से गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों बांग्लादेश में अगर समलैंगिक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो उसे घोर दंड दिया जाता है। दोस्तों बांग्लादेश के कानून के हिसाब से यहाँ चीटिंग करना भी गैर कानूनी है। अगर यहाँ पर एग्जाम में किसी तरह भी चीटिंग करते हुए कोई पकड़ा जाता है, यहाँ के कानून के हिसाब से उसे जेल तक हो सकती है। दोस्तों साथ ही बांग्लादेश में पुरुषों को महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले यह जान लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। दोस्तों बांग्लादेश के कानून के मुताबिक आप किसी भी महिला से हाथ मिला नहीं सकते हैं। अगर उनका अभिवादन करना है तो इसके जगह पर पुरुष अपने दिल पर हाथ रखकर और थोड़ा सा झुककर महिलाओं का अभिवादन कर सकता है। उभरता हुआ देश बांग्लादेश। दोस्तों आज के समय में बांग्लादेश पूरे विश्व का गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। दोस्तों जिस वजह से साउथ एशिया में बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का किंग माना जाता है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार बांग्लादेश चीन के बाद पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ों का निर्यातक है। दोस्तों अर्थात जितने भी महंगे ब्रांड की कपड़े की कंपनियां हैं जैसे कि एडिडास, पूमा, नाइकी इत्यादि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, सबका मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश में ही स्थापित है। जिस वजह से बांग्लादेश पूरे विश्व का चीन के बाद दूसरा रेडीमेड कपड़ा निर्यातक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन। दोस्तों आपने सुंदर वन का तो नाम सुना होगा। दोस्तों सुंदर वन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। दोस्तों सुंदर वन की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह जंगल का 60% हिस्सा बांग्लादेश में तथा 40% हिस्सा भारत में फैला हुआ है। दोस्तों सुंदर वन का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा है। दोस्तों इस जंगल का ज्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना डेल्टा के ऊपर आता है। दोस्तों यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। साथ ही जंगल के कुछ हिस्से में पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुकी व्हाइट रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, जो कि बेहद ही सुंदर और आकर्षणीय है। दोस्तों एडवेंचर शौकीन के लिए सुंदरवन को बहुत ही अच्छा प्लेस भी माना जाता है। दोस्तों आप भी अगर वन्य जीव जंतु को देखना चाहते हैं तो एक बार आपको सुंदरवन जरूर आना चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश का एक काला सच भी बहुत ही विख्यात है। दोस्तों एक आंकड़े का अनुसार अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं देह व्यापार करती हैं। दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय है। दोस्तों एक आंकड़े के माने तो हर साल तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा लड़कियों को दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए बेच दिया जाता है, जो कि बेहद ही शर्मिंदा वाली बात है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথা কৈছে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত অৰিজিনেল ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিছোঁ। তাত আপোনালোকে গৈ অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেওঁলোকে বৰ কষ্টেৰে কৰে, বহুত কষ্ট হয় এইবিলাক কৰোঁতে, গতিকে কষ্টৰ মৰ্যাদা দিয়াটো উচিত। যিয়ে নহওক বাংলাদেশ যিখিনি থুলমূল তথ্য পালোঁ তাৰ দ্বাৰা বুজিলোঁ বাংলাদেশ আগুৱাই গৈ আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে, কিন্তু ইয়াৰ পপুলেশ্যন যিটো জনসংখ্যা, এই জনসংখ্যাই দেশখনক আগবাঢ়িব দিয়া নাই। আচলতে আমাৰ ৰাজ্য উৰিষ্যাৰ সমান পৰিসৰ দেশখনৰ, কিন্তু জনসংখ্যা সৰ্ববৃহৎ ৰাছিয়াৰ জনসংখ্যাতকৈও বেছি। ৰাছিয়াৰ 14 কৰোৰ, ইয়াত 16 কৰোৰ। ভাবি চাওক উৰিষ্যাৰ মান সেই ৰাজ্যখনত ইমান মানুহ যদি থাকিব লাগে কেনেকৈ হ'ব? সেইকাৰণে তাত মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে এতিয়া কোৱা হৈছে যিটো ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰ, তাত
চীনৰ পিছতে বুলি কোৱা হৈছে সেইটো বিখ্যাত হৈ পৰিছে তেখেতসকলৰ সেই ব্যৱসায় ৰেডিমেড কাপোৰৰ ব্যৱসায় এডিডাছকে আদি কৰি বিভিন্ন কোম্পানীৰ কাপোৰ তাত তৈয়াৰ হয় কিন্তু হ'লে কি হ'ব জনসংখ্যাই দেশখনক কোঙা কৰি পেলাইছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জনবিস্ফোৰণে সেইকাৰণে নাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বাল্য বিবাহ ইয়াত যদি কোৱা নাই বাল্য বিবাহ বা বেশ্যাবৃত্তি কোৱা হৈছে ইয়াতে কৈছে 1 লাখ মহিলা বেশ্যাবৃত্তিৰ সৈতে জড়িত বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এইবিলাক সংস্কাৰ সাধন কৰিব লাগিব দেশখনে যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে প্ৰকৃতি গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ দৰে একেই শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা তামোলৰ বাৰী বা খেতি পথাৰ একেই গোটেইখিনি মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাকো কিজানি একে যিয়ে নহওক আৰু আছে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ইউটিউবলৈ গৈ আজি আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আন এখন দেশ বা আন এটা ভিডিঅ' লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মই আকৌ আহিম আপোনালোকে সংগ দি থাকিব আগলৈকো ধন্যবাদ